हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CET 2024 जो कि BCA, BBA, BMS, BBM के लिए होने वाला है। उसके लिए सिलेबस क्या होने वाला है और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पे हम एक बार वापस थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, बिकॉज क्वेश्चंस आ रहे थे तो हमने सोचा कि वापस डिस्कशन कर लेते हैं एक बार कंफर्म में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अब जैसे आपको देखिए कि सबसे पहले तो चीज़ है कि आज 21 मार्च है, आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। आप में से सभी लोग अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के लिए तो जाके रजिस्टर कर सकते हैं। वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाय द वे, हमें कंप्लीट वीडियो भी लेके आने वाला जहाँ पे हम आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी आपको गाइड करने वाले, कैसे रजिस्ट्रेशन करना, उन सब चीज़ों को भी हम आपको कंप्लीटली गाइड कर देंगे। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग रहा है हमको, बिकॉज हम डिटेल्ड वीडियो को लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। बट हम आपकी पूरी हेल्प करना चाहते हैं आपके इस जर्नी में, बिकॉज एक कम्प्लीटली न्यू जर्नी है, फर्स्ट टाइम हो रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा कोई एग्जामिनेशन इन सभी कोर्सेज BCA, BBA, BMS, BBM के लिए हो रहा है, तो इसलिए हम आपको कम्प्लीटली हेल्प करना चाहते हैं। थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है, बट प्लीज़ भी हमारे साथ में आप जुड़े रहिए, हम आपको कंप्लीट हेल्प ज़रूर करेंगे। चलिए अब डिस्कशन कर रहे थे फटाफट कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अब देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम इसके पहले की बात करते हैं कि पहले क्या होता था। अगर आपको BBA करना होता था तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट था कि आप 12th पास होने चाहिए। ठीक है, आप 12th पास एनी स्ट्रीम से, कोई भी स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स से अगर आप हैं, और कोई भी बोर्ड से होने चाहिए, CBSE, ICSE, कोई भी स्टेट बोर्ड से, और एटलीस्ट 50% आपका मार्क्स होना चाहिए 12th स्टैंडर्ड। तो BBA में आप एडमिशन ले सकते हैं, आप डिग्री कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली BMS के लिए था। BMS के लिए भी वही सेम था कि 12th स्ट्रीम कोई भी आप किसी से भी पास होने चाहिए। मेजरली यहाँ पे कॉमर्स को फोकस किया जाता था BMS के लिए, तो कॉमर्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत ही लाइकली था कि कॉमर्स के स्टूडेंट इसको ऑप्ट करते थे। और एक चीज़ और जो यहाँ पे थी कि मैथ्स कंपलसरी। अब देखिए, मैथ्स जो कंपलसरी होने का ऑप्शन आ रहा है ना, ये अलग अलग कॉलेजेस पे डिपेंड, बिकॉज BMS इसके पहले कोई सेंट्रल टेस्ट नहीं था, तो अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स थी, अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। कुछ कॉलेजेस कहते थे कि मैथ्स हमारे लिए कंपलसरी, मतलब कि अगर आपने कॉमर्स किया तो मैथ्स आपके लिए कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, कंपलसरीली होना चाहिए, तभी हम आपको BMS में एडमिशन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। बट ओवर इन ऑल अगर हम देखें सिनारियो, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना चाहिए कि 12th स्टैंडर्ड में कोई भी स्ट्रीम से आप होने चाहिए, और 50% लीस्ट क्राइटेरिया थी। अभी भी आपको मैं बता रहा हूँ, ये मैं अभी इसके पहले जो भी क्राइटेरिया थी उसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। अभी हम CET वाले पे आ रहे हैं, तो मैथ्स कंपलसरी हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। BBM के लिए भी सेम क्राइटेरिया थे, कोई भी स्ट्रीम से आप पास होने चाहिए, कोई भी स्ट्रीम से। ठीक है, कोई भी स्ट्रीम से अगर आप 12th स्टैंडर्ड आपने पास किया हुआ है तो आप इसको कर सकते थे। 50% इसका भी क्राइटेरिया था। सेम क्राइटेरिया BCA के लिए थे, पर BCA जो था ना, BCA थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता था। यहाँ पे साइंस स्ट्रीम, जैसे कि हमने देखा कि BMS के लिए कॉमर्स वाले ज़्यादा ऑप्ट करते थे, वैसे ही BCA के लिए साइंस स्ट्रीम वाले, यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस का ये रिक्वायरमेंट था कि साइंस स्ट्रीम इज़ कंपलसरी। ओके, बहुत सारे कॉलेजेस का रिक्वायरमेंट था कि साइंस ही कंपलसरीली होना ही चाहिए, और 50% मार्क्स 12th में होना चाहिए, तभी आपको BCA के लिए एडमिशन मिलेगा। तो ये यहाँ पे अब तक की रिक्वायरमेंट्स थी। लेकिन फ़िलहाल में अगर हम देखें तो एलिजिबिलिटी जो दी गई है इस एग्ज़ाम के लिए, जो CET के लिए दिया गया है, और वो भी महाराष्ट्र के CET सेल ने दिया है। ठीक है, अगर आप इसका ब्रोशर डाउनलोड करेंगे तो ब्रोशर के अंदर आपको मिल जाता है एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन द एग्ज़ाम। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिजिबिलिटी रखी गई, वो है कि 10+2 पास होने चाहिए या फिर अपीयरिंग होने चाहिए। ओके, ईदर पास और ईदर अपीयरिंग, इन दोनों में से कोई भी एक अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं दी, मतलब कि अगर आपको BBA करना है या फिर BMS करना है या फिर BBM करना है या फिर BCA करना है, तो अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 12th पास होना है या तो फिर अपीयरिंग होना है। इसके अलावा दूसरा कोई और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखी गई है फ़िलहाल में। और एक चीज़ और बता दूं कि परसेंट पे, ठीक है, परसेंट पे भी कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया अभी तक। यहाँ पे डिक्लेरेशन किसी भी परसेंट की नहीं है, जैसे कि इसके पहले होता था 50% मिनिमम चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पे परसेंट के लिए कोई भी क्राइटेरिया, नो, यहाँ पे नो क्राइटेरिया। ओके, अभी तक कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिए। बट देन टू
50% वाले जो भी हैं, अगर ऑलरेडी पास है 50% तो बहुत अच्छी बात है। अपीयरिंग है 50% अगर आपका आता है तो और अच्छी बात है, ठीक है। बट क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है इसलिए मुझे लगता है इसको सिंप्लीफाई रखने के लिए कोई भी यहाँ पे पर्सनल क्राइटेरिया वगैरह कुछ भी नहीं रखा गया और ना ही कोई स्ट्रीम का रखा है। बिकॉज अब ऐसा हुआ है कि लोग एचएससी का एग्ज़ाम दे के निकले और उनके सामने आ गया कि भाई हमको अगर बीबीए का एडमिशन है तो हमको ये क्राइटेरिया फुलफिल करनी थी और सीईटी से होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है तो सीईटी को सिंप्लीफाई रखने के लिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस क्राइटेरिया के ऊपर ज़्यादा फोकस किया और कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी के ऊपर हम क्लियर है। अगर कोई भी और डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आप हमको कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। हम सभी कमेंट्स को रिप्लाई देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं फटाफट सिलेबस के ऊपर। देखिए सिलेबस पे जो यहाँ पे बात हो रही है कि एग्जैक्टली जो सिलेबस हमारे पास में मिला हुआ है जो कि स्टेट्स सीईटी सेल ने जो दिया है वो ये सिलेबस है और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ था। तो इसके अंदर अब मेन क्वेश्चन आ रहा है कि सिलेबस क्या होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर बेसिक, ये चार यहाँ पे मेजर कैटेगरीज हैं जिसमें सिलेबस यहाँ पे बटा हुआ है। अब 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि 100 मार्क्स का पेपर है। और इसमें साथ ही में 100 मार्क्स में 40 मार्क्स इंग्लिश के लिए आपको दिया गया है और 30 यहाँ पे मैथ्स के लिए, रीजनिंग और मैथ्स दोनों साथ में, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर बेसिक्स। अब ये रीजनिंग जो है ना ये एक्चुअल में मैथ्स प्लस रीजनिंग है। मतलब कि यहाँ पे आपको मैथ्स के भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, बेसिक मैथ्स के और साथ में रीजनिंग की। मैथ्स जो हम कंसीडर करें यहाँ पे मोस्टली अप टू 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स होने वाला, मतलब बेसिक मैथ्स होने वाला, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैथ्स नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सिलेबस में एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ पता नहीं चला, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये सब लिखा तो गया। इंग्लिश का चलिए, इंग्लिश का तो फिर भी समझ में आ जा रहा है कि क्या क्या यहाँ पे है, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, फिर ग्रामर है, वोकैबुलरी है, सेंटेंस कंप्लीशन, सिनोनिमस, एंटोनिमस, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज, अप्रोप्रिएट वर्ड, फ्रेजेस, एक्सप्रेशन, सिमिलर लैंग्वेज स्किल्स एक्सेट्रा। अब रीजनिंग में यहाँ पे ये तो इंग्लिश का समझ में आ गया, रीजनिंग का जो है ना ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। दिस सेक्शन विल कवर लॉजिकल सिचुएशंस एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फैक्ट्स गिवन इन द पैसेज। दिस टेस्ट shall check the problem solving capability of the candidate, ठीक है। ये रीजनिंग है। जनरल नॉलेज में वही क्वेश्चंस बोला गया है कि नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स, कल्चरल ट्रेड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली। और कंप्यूटर बेसिक्स मतलब ठीक है, यहाँ पे ये समझ में आता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर, सीपीयू के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, ये यहाँ पे होने वाला। तो थोड़ा सा यहाँ पे अभी भी ना सिलेबस थोड़ा सा डाउटफुल है कि एग्जैक्टली क्या है। तो इसके लिए हमने काफ़ी सर्च किया तो हमको तो अब तक जो सीईटीज़ होते आए हैं दूसरे स्टेट्स में, बीबीए के लिए, बीएमएस के लिए, ये सारे जो होते आए हैं उनको हमने एनालाइज़ किया। तो उनका भी जो सिलेबस है वो सभी के सभी मतलब ऑलमोस्ट सेम ही दिखाई दे रहे हैं। तो हमको लगता है कि वही सेम पैटर्न पे होने वाला है। तो हमने इसलिए एक समराइजेशन यहाँ पे किया। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में वोकैबुलरी, सिनोनिमस, एंटोनिमस, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, प्रोफिशिएंसी, फिल इन द ब्लैंक्स में अब जैसे प्रेपोजिशन हो सकता है या फिर कोई भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है वहाँ पे, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एनालॉजीज, फिर उसके बाद में कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस में आपको वर्ड्स दिए जाए, मतलब सेंटेंस को ब्रेक कर देंगे उसको 3-4 पार्ट में, उसको बोलेंगे रीअरेंज करो। फिर रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस इन पैराग्राफ, एरर्स को फाइंड करना है, क्लोन टेस्ट, फिर स्पॉटिंग एरर्स और इनअप्रोप्रिएट यूजेज ऑफ वर्ड्स। तो सिलेबस काफ़ी सिंप्लीफाइड लग रहा है यहाँ पे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो डेफिनेटली यही सिलेबस हमको जहाँ तक लगता है इसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएंगे। तो यही यहाँ पे सिलेबस होने वाला है इंग्लिश का, जो कि और भी स्टेट्स में जो सीईटी मतलब कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जा रहा है बीबीए बीएमएस के लिए स्पेसिफिकली, इनके लिए जो लिया जा रहा है वही यहाँ पे सिलेबस बनने वाला है। अब रीजनिंग के बारे में बात करें, रीजनिंग का तो यहाँ पे जो है वो वर्बल एंड नॉन वर्बल में स्प्लिट होता है। तो वर्बल में अगर हम देखेंगे तो वर्बल मतलब यहाँ पे वो होने वाला है कि जहाँ पे आप मतलब सॉल्व कुछ करेंगे, और नॉन वर्बल मतलब जहाँ पे आप लॉजिक्स को अप्लाई करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे जो सिलेबस है, नंबर थियरी, स्क्वायर रूट्स, एचसीएफ, एलसीएम, डेटा सफिशिएंसी टेस्ट,
प्रॉफिट लॉस, सर्ड इंडाइसेस, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज अप्रॉक्सीमेशन, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, एवरेज, लॉगरिदम्स। ये टॉपिक जो है ना, ये 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है एक्चुअल में। बट देखते हैं बाकी सब टॉपिक्स देख लेते हैं। फिर फ्रैक्शन एंड डेसिमल, कमर्शियल मैथ, रेशियो प्रोपोर्शन, डेटा इंटरप्रिटेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, मेंसुरेशन, वॉल्यूम, डेटा कंपैरिजन, डिस्काउंट्स। सिर्फ ये सारे टॉपिक्स में से एक टॉपिक ऐसा लॉगरिदम्स जो कि 11th स्टैंडर्ड का दिख रहा है। बट आप अगर इसका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी भी लगा लीजिए, आप अगर देखेंगे तो 30 मार्क्स का पेपर है। 30 मार्क्स के पेपर में हार्डली मुझे लगता है अगर लॉगरिदम से भी क्वेश्चन आता है, और वो भी हम डेफिनेट नहीं कह रहे हैं बिकॉज यहाँ पे सिलेबस नहीं यहाँ पे एग्जैक्टली अभी तक पुट फॉरवर्ड किया गया सीईटी की तरफ से। तो लॉगरिदम्स भी एक एक्सपेक्टेशन है बिकॉज अदर यहाँ पे जो स्टेट्स में या फिर अदर यूनिवर्सिटीज़ के जो पेपर हो रहे हैं उसमें आता है, तो इसलिए लॉगरिदम्स हम एस्टिमेट। बट अगर आप भी जाएगा तो 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट हमको ध्यान देना है कि 30 क्वेश्चन है, तो अगर 28 भी हम सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो ये हमारा मार्क्स बनाएगा। तो हम उस पर फोकस करते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा ईजियर है, जो कि अप टू 10th स्टैंडर्ड हम सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं दूसरी तरफ, अरिथमेटिक। अरे सॉरी, ये अरिथमेटिक नहीं है। अरिथमेटिक तो हमने यहाँ पे, हाँ ये था, उप्स, ये अरिथमेटिक नहीं, ये एक्चुअल में रीजनिंग का पार्ट है, ओके। तो रीजनिंग के पार्ट में अगर हम देखें तो नंबर टेस्ट, एनालॉजी टेस्ट, इंसर्टिंग मिसिंग सीक्वेंस, ओके। सीक्वेंस अगर मिसिंग है जैसे कि नंबर सीरीज वगैरह जो हो जाते हैं। फिर डायरेक्शन का क्लासिफिकेशन, ऑड मैन आउट, लॉजिकल वर्ड सीक्वेंस टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सीरीज टेस्ट, डेटा अरेंजमेंट, रेकिंग टेस्ट, वेन डायग्राम, रिलेशनशिप, अल्फा न्यूमेरिक, सिम्बॉलिक, सिंबल सीक्वेंस, अल्फा टेस्ट, अल्फ़ाबेट टेस्ट, क्यूब एंड क्यूबिकल डाइस टेस्ट, फिर टाइम सीक्वेंस, स्टेटमेंट आर्गूमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिक टेस्ट, अजम्पशन। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपका रीजनिंग में हो सकता है, ठीक है। वंस अगेन मैं बता रहा हूँ कि सीईटी ने अभी तक कोई भी सिलेबस को, जो सिलेबस दिया है वो सिर्फ और सिर्फ यही है। इसके अलावा कोई भी डिटेल्ड सिलेबस अभी तक नहीं आया है सीईटी की तरफ से। बट हम बाकी सारे एग्ज़ाम उसको देखते हुए एक अजम्पशन लगा रहे हैं कि यही सिलेबस हो सकता है रीजनिंग का भी, ठीक है। तो रीजनिंग का, बट इसमें से काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम अवॉइड भी कर सकते हैं। चलिए, अब अगर हम देखें तो जनरल नॉलेज में, देखिए जनरल नॉलेज में ट्रेड अवेयरनेस आएगा जो कि ट्रेड्स के बारे में है, जोग्राफी, इकोनॉमिक स्टडी, जनरल पॉलिटी एंड बिजनेस, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री एंड साइंस। ये सारे टॉपिक्स आपके जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस में कंक्लूड होंगे। 15 मार्क्स का आपका यहाँ पे टेस्ट होने वाला है जनरल नॉलेज का। तो ये आपका मोस्टली, अब देखिए इसमें करंट अफेयर्स वगैरह जो होते हैं ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सेक्शन हो जाता है बिकॉज ये अनसर्टेन सेक्शन है। करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, ये सारे थोड़े अनसर्टेन है। बट जो सर्टेन है जैसे जोग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल पॉलिटी, बिजनेस एंड साइंस और हिस्ट्री, ये जो सेक्शंस है ना, ये सेक्शन जो है ये थोड़े से सर्टेन सेक्शंस हैं। तो इनके ऊपर हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं और ट्राई ये कर सकते हैं कि इनमें से अगर समझो हम इनमें से 15 क्वेश्चन को भी बना, 15 में से 10 क्वेश्चन को भी हम बना लेते हैं, इसमें से आते हैं और उसको हम लोग कर लेते हैं सही तरीके से सॉल्व, तो 10 मार्क्स तो मिल जाएंगे। बाकी 5 मार्क्स पे हमको फोकस करने की ज़रूरत है। बट अगर होता है जितना फोकस कर सकते हो करो, बट जितना, देखिए हम हमेशा ट्राई करते हैं एग्ज़ाम में एज इन स्ट्रैटेजी कि जितना भी पॉसिबिलिटी है हमारे पास में कि हम जितना नोन है उसको तो पहले टारगेट करें, अननोन के ऊपर बाद में हम जाएंगे। कंप्यूटर बेसिक्स पे आएंगे तो कंप्यूटर बेसिक्स पे देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, वही सब चीज़ें, वही और कुछ अलग नहीं है। तो ये एक सिंपल टॉपिक होने वाला है, इस पर भी आपका 15 मार्क्स का ही पेपर होने वाला है। तो ये मोस्टली लगता है मुझे सभी लोग अटेम्प्ट कर लेंगे बहुत ही ईजिली, ज़्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। अब बात कर लेते हैं बुक्स के बारे में। अब देखिए बुक्स पे एक यहाँ पे चर्चा चल रही थी कि बुक्स कौन सा अटेम्प्ट करें। देखिए स्पेसिफिकली कोई भी बुक अभी तक अवेलेबल नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम ही नहीं डिसाइडेड था, तो इसलिए मार्केट में कोई बुक अवेलेबल ही नहीं है फ़िलहाल में। बट फिर भी हमने काफ़ी रिसर्च करने की कोशिश की और हमने समझा कि कौन सा ऐसा बुक्स हो सकते हैं जो कि आपके लिए अच्छे हो सकते हैं इस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। मतलब तो नहीं मिल रहा है बट उसका रेफरेंस कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। तो हमको एक ये बुक मिला है जो कि अरिहंत का है, बीबीए, बीबीएस, बीबीएम के लिए, ओके। तो ये जो बुक है ना, ये बुक आप यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ये सिमिलर जो एग्ज़ाम पैटर्न और सिमिलर हम बात करें तो ये देखिए जैसे कि यूज़ होता है ये GGSIPU, ये एक मेजर एग्ज़ाम होता है, वो उसमें यूज़ होता है। और फिर उसके साथ में और भी जो कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बीबीए, बीएमएस और बीबीएम के लिए एडमिशन लेते हैं तो यही पैटर्न पे लेते हैं। तो इसमें वो सारे आपके जो भी टॉपिक्स हैं ना मेनली
अभी जैसे अगर हम बात करें इंग्लिश का टॉपिक, मैथ्स का टॉपिक और जीके का, ये कवर होता है। इसमें कंप्यूटर का नहीं है। वो ऐसे ही एक और बुक है जो कि लर्नेक्स का है, और सेम ये भी वही पैटर्न पे, तो ये भी बुक यूज़फुल हो सकता है। इन दोनों ही बुक का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको इन दोनों ही बुक्स का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों बुक्स आपके लिए यूज़फुल बुक्स साबित हो सकती हैं डेफिनेटली, बिकॉज हमने काफ़ी देखा तो यही दो बुक्स हैं जो कि हमारा इस मतलब जो भी हम हमारे टॉपिक्स बोले गए वो सब इसमें कवर अप हो रहे हैं। उसके साथ में जनरल नॉलेज, अगर अरे सॉरी कंप्यूटर नॉलेज के लिए अगर हम देखें, कंप्यूटर के लिए जो कंप्यूटर्स के लिए आप इस बुक को ले सकते हैं, जो कि दिशा पब्लिकेशन का 200 रुपये का ये बुक है। इसमें वो सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि अगर हम देखें फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर नेटवर्क, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑफिस, कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी, एब्रीविएशंस, ओके। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाएंगी, ये सारे टॉपिक्स इस बुक के अंदर कवर्ड है। तो ये बुक जो है ये ऑलरेडी बहुत सारे एग्जामिनेशंस के लिए यूज़ होता है, एसबीआई पीओ वगैरह, आरबीआई, आरआरबी, एसएससी, रेलवेज़ के लिए यूज़ होता है। तो ये बुक काफ़ी अच्छी बुक है, तो आप इस बुक को यहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं। देखिए वापस आपको मैं बता रहा हूँ, कोई भी स्पेसिफिक बुक आपको फ़िलहाल में मार्केट में नहीं मिलेगा, बिकॉज अभी अभी ये एग्ज़ाम को बताया गया है कि ये होने वाला है, तो कोई भी मार्केट में ऑलरेडी पब्लिकेशन नहीं है जो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को लेके बुक अभी तक अब अगर आगे 10-15 दिन में कोई आ जाता है पब्लिकेशन इस बुक को लेके तो बहुत अच्छी बात होगी, अदरवाइज़ फ़िलहाल में तो कोई बुक है नहीं अवेलेबल। तो यही रेफरेंस मटेरियल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक कंप्लीट वीडियो इस कंप्लीट टॉपिक के ऊपर, आपका सिलेबस और आपकी एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है। और इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके ऑनलाइन क्लासेस के लिए, अगर आप चाहते हैं कि हम इसके लिए ऑनलाइन क्लास भी लेके आएँ, कुछ आपके साथ में हम यहाँ पे जो सिलेबस रिलेटेड डिस्कशंस भी करें या फिर गाइडेंस भी प्रोवाइड करें, तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं कि हम इसके लिए एक ऑनलाइन क्लास ऑर्गेनाइज़ करें, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लास अगर ऑर्गेनाइज हम करें तो इसके लिए आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते एक दूसरे वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना, और तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।